Good morning, बच्चों. So once again we are here for a music class. We start as usual. We start a music class with Saraswati Vandana. So all of you, but this time you don't have to close your eyes. आप आंखें बंद नहीं करेंगे और ये जो स्क्रीन पे आपको सरस्वती वंदना लिखी हुई दिखाई दे रही है, आप इसको पढ़ते जाएंगे और सुनते भी जाएंगे. और लाइंस आप लोग रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ. तो सभी बच्चे अपने अपने हाथ जोड़ लेंगे. बहुत मन से पढ़ते हुए सुनते हुए ये सरस्वती वंदना आप लोग साथ साथ गाएंगे. क्योंकि अब आपको ज़्यादातर याद है तो आप लोग रिपीट मेरे पीछे नहीं करेंगे, साथ साथ बोलते जाएंगे और सरस्वती वंदना जो स्क्रीन पर आपके लिखी हुई है ये पढ़ते भी जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. 1 2 3. या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, भगवती निःशेष जाड्यापहा. अब आप लोग अपने अपने हैंड्स रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे, नेक पर लगाएंगे. बच्चों लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हाउ यू कैन प्ले 7 स्वर ऑन हारमोनियम. और हमने आपको एक फिगर दिखाई थी, कुछ ऐसी थी वो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है. इसमें हमने आपको बताया था कि आप ये फिगर, क्योंकि सबके पास हारमोनियम घर पे नहीं होगा, इसलिए आप लोग ये फिगर या तो मोबाइल में ही जूम कर लेंगे या आप लोग इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे. आपको अपनी अपनी कॉपी में ऐसे ही बना लेंगे ये फिगर. और फिंगर की पोजीशन जो है आपकी, जब आप जो नोट्स बजाने हैं आपको, उसमें कौन सी फिंगर आपको रखनी है उसकी प्रैक्टिस आप उस डायग्राम पर करेंगे. पर आप लोगों का किसी का भी कोई भी वीडियो मेरे पास नहीं आया है अभी तक. आप अपना वीडियो मुझे भेजें, मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं. इसकी आप प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने बताया है वैसे ही प्रैक्टिस करनी है. और जब आपको लगे कि अब आपका अच्छे से हो गया है, तब आप उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए. इसकी
मैंने आपको बताया था कि हारमोनियम या कीबोर्ड कोई भी बजाते समय फिंगर पोजीशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपने शुरू से फिंगर आपने गलत रख दी हैं बजाने में, तो आप कभी भी एक अच्छा कीबोर्ड प्लेयर नहीं बन पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार हम रिवाइज़ करा दे गए। आपको जो आपका राइट हैंड है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें राइट हैंड में थंब के पास वाली फर्स्ट फिंगर हम लोग मान रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड थर्ड देन फोर्थ, और थंब तो वो थंब है ही। तो आपको जब ये नोट्स बजाने हैं तब कैसे रखनी है अपनी फिगर। सा के ऊपर फर्स्ट फिंगर, देखिए उसमें नीचे 1F लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा है 1F। रे के ऊपर सेकंड फिंगर, ग के ऊपर थंब, म प ध पे फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर, नी के ऊपर थंब और सा के ऊपर सेकंड फिंगर। ये आपको ऐसे आरोह बजाना है। फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थंब, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर थंब, देन सेकंड फिंगर। ये आपकी फिंगर्स का सीक्वेंस रहेगा आरोह में। अवरोह में आपका सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब आप लौट रहे हैं वापस, लेकिन जिस स्वर पे जो फिंगर आपने पहले रखी थी वही आप लौटते समय भी रखेंगे। तो अब आपकी जो फिंगर है उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है वही लिखा है, बस आपको उल्टा बोल देना है उसको। सेकंड फिंगर थंब, थर्ड फिंगर सेकंड फिंगर फर्स्ट फिंगर थंब, सेकंड फिंगर देन फर्स्ट फिंगर। ये आपका सीक्वेंस रहेगा। और आपको एक छोटा सा मैंने वीडियो भी दिखाया था, वो आपको हम फिर से दिखाते हैं एक बार। देखिए हमने आपको ये बताया था कि हारमोनियम में आप सामने देख रहे हैं 5-5 ब्लैक कीज़ पे आप ध्यान दीजिए। आपको 5-5 के ग्रुप दिखाई देंगे, जिस पे अभी आपको फिंगर रखी हुई दिखाई दे रही है, जिस की पे ये जो हमने आपको बताया था ब्लैक और वाइट कीज़ बोली जाती हैं। तो जिस की पे ऊपर आपको फिंगर रखी दिखाई दे रही है, उसको अगर हम लोग फर्स्ट की काउंट कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और फिर उसके आगे फिर वैसे ही 5 का ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ऐसे 5-5 के ग्रुप रहते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या किया है कि हम लोगों ने फर्स्ट 5 कीज़ छोड़ दी हैं, और जो नेक्स्ट फर्स्ट 5 कीज़ हैं, जो नेक्स्ट 5 कीज़ हैं उसमें जो नेक्स्ट ग्रुप की जो फर्स्ट की है उससे बजाना शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो उस पे देखिए इन्होंने फिंगर का सीक्वेंस वही रखा हुआ है जो हमने आपको पहले बताया था। इसको आप देख लीजिए। देख आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इन्होंने फिंगर्स का सीक्वेंस वही है इनका भी। फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थंब, फर्स्ट सेकंड थर्ड थंब एंड देन सेकंड फिंगर। लौटते समय सेकंड फिंगर थंब,
थर्ड फिंगर, सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर, थंब, सेकंड फिंगर, देन फर्स्ट फिंगर। आप इसको एक बार फिर से देखिए। और इन्होंने कीज़ कौन कौन से प्रेस किए? ये जो 5 का ग्रुप है उसमें जो फर्स्ट है उसमें ब्लैक की वो सा है, सेकंड ब्लैक की रे है, फिर एक वाइट की छोड़ के सेकंड जो वाइट की है वो गा है, फिर जो 3 का ग्रुप है ब्लैक कीज़ का वो म प ध है, फिर एक वाइट की छोड़ के नेक्स्ट वाइट की नी है और फिर सा है। इसको देखिए एक बार फिर से ध्यान से। इस बार आप लोग कीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि फिंगर की पोजीशन अब आप नहीं देखिए, अब आप ये देखिए कि कीज़ कौन कौन सी इन्होंने प्रेस किए हैं सारे गामा पधा नि सा बजाने के लिए। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान से समझ लेनी है कि आपको कौन कौन सी कीज़ दबानी है और किन फिंगर्स का यूज़ करना है उन कीज़ को दबाने के लिए। ये सबसे बेसिक चीज़ है कोई भी कीबोर्ड या हारमोनियम बजाने के लिए, क्योंकि या अभी आप कीबोर्ड नहीं भी देखें तो हारमोनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें देखें, क्योंकि कीबोर्ड जो है हमारा सिंथेसाइज़र जो होता है उसके वेस्टर्न नोट्स हैं और उसका कुछ सिस्टम अलग होता है। तो अभी आप ये समझ लें कि हारमोनियम बजाने के लिए आपको इन कीज़ की आपको ऐसे ही ये कीज़ बजानी पड़ेंगी तभी आप हारमोनियम बजा पाएंगे। क्योंकि कोई भी कीबोर्ड हो, चाहे वो हारमोनियम हो या सिंथेसाइज़र हो, आपकी फिंगर्स जो हैं उसका फ्लो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा अभी हमने बताया कि सिंथेसाइज़र का कुछ थोड़ा सा सिस्टम अलग है, लेकिन आप हारमोनियम पे अपनी फिंगर्स जितना ज़्यादा ट्रेन कर लेंगे आपको उतनी हेल्प मिलती है कीबोर्ड भी सीखने के लिए। तो आप अपनी अपनी फिंगर पोजीशन ध्यान से देखें। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, थंब, देन सेकंड फिंगर, फिर सेकंड फिंगर, थंब, थर्ड फिंगर, सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर, थंब, सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर। ये आपका आरो ओवरो है। एक बार फिर से हम बता रहे हैं। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, थंब, देन सेकंड फिंगर, ये आरो अब अवरो, सेकंड फिंगर, थंब, थर्ड फिंगर, सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर, थंब, सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर। अब आप इसको फिर से देखिए, पहले फिंगर पोजीशन देखिएगा और फिर कौन कौन से स्वर वो बजा रहे हैं वो देखिएगा, कौन कौन से कीज़ वो बजा रहे हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आज का एक नया टॉपिक ले रहे हैं, सप्तक। सप्तक क्या होता है और वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सप्तक की सबसे जो सिंपल परिभाषा है वो है, आप नीचे देखिए इस स्क्रीन पे, सप्तक इज इक्वल टू 7 स्वरों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ 7 स्वर इज नोन एज सप्तक।
सारेगामापधनी ये एक सप्तक है। तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इन 7 स्वरों के भी अलग अलग रूप हो जाते हैं, लेकिन 7 स्वर का ग्रुप जो है वो सप्तक कहलाता है। इतना अभी आप समझ लें। अब बच्चों, जो अभी आपने सारेगामापधनिसा जो हम लोग यूजुअली आपने जब हारमोनियम बजाया था या बजाना जब अभी देखा था, तो आपने उसमें देखा कि हम लोगों ने फर्स्ट जो कीज़ थी कुछ वो छोड़ दी थी और बीच में से हारमोनियम बजाना शुरू किया है। तो ऐसा क्यों है? हम लोगों ने सबसे पहले की से क्यों नहीं बजाया? तो उसका ये आंसर है कि हम लोग यूजुअली जब सारेगामापधनिसा गाते हैं, तो जैसे अभी हम सारेगामापधनिसा गाएंगे, सारेगामापधनिसा, तो ये हमने एक बड़ी अपनी कंफर्टेबल वॉइस में गाया। हमको इसमें गाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। तो जब हम लोग स्वरों को अपनी बिल्कुल एक कंफर्टेबल वॉइस में गाते हैं तो वो मध्य सप्तक कहलाता है। मध्य सप्तक, मध्य मतलब बीच का सप्तक कहलाता है। और जब इन्हीं स्वरों को हम लोग इनसे जो इनकी प्लेस है जिस पे अभी हमने ये स्वर गाए हैं उससे जस्ट डबल नीचे गाते हैं, तो वो मंद्र सप्तक के स्वर कहलाते हैं। जैसे वो हम अभी आपको एग्जाम्पल देते हैं। अभी हमने मध्य सप्तक में कैसे गाया था? सारेगामापधनिसा, ये मध्य सप्तक था। इसमें लास्ट वाला सा ऊपर का सप्तक का था। लेकिन अब अगर हम स्वर बोलेंगे सा नी धा पा मा, तो ये नीचे के स्वर हैं। तो ये जो नीचे के स्वर हैं इनको बोला जाता है मंद्र सप्तक। स्वर वही है, बस एक को हम लोग मध्य सप्तक में बोल रहे हैं और एक को हम लोग मंत्र सप्तक में बोल रहे हैं। अब इन्हीं स्वरों को यानी सारेगामापधनि को जब हम लोग ऊपर के सप्तक में गाते हैं, कैसे? जैसे गाते या बजाते हैं, जैसे सारेगामा, तो ये ऊपर का सप्तक है और इसको तार सप्तक बोला जाता है। तो सप्तक 3 हो गए हमारे। एक मध्य सप्तक, जो वो स्वर जो हम अपने कंफर्टेबल वॉइस में गा रहे हैं। नीचे के स्वर मंत्र सप्तक, जो मध्य सप्तक से दुगने नीचे स्वर हैं। और तार सप्तक मध्य सप्तक से जस्ट ऊपर दुगने ऊपर स्वर, वो तार सप्तक के स्वर कहलाते हैं। स्वर वही है जो आपने पढ़े हैं, षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद सारेगामापधनि। बस इनका जो इनको 3 सप्तकों में अलग अलग गाया जाता है। पहले मध्य सप्तक में भी गाया जाता है, मंद्र सप्तक में भी गाया जाता है और तार सप्तक में भी गाया जाता है। अब ये लिखा कैसे जाता है? जैसे बेटा आप लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आप उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो लैंग्वेज सीखें। तो जैसे एप्पल लिखा है, APPLE एप्पल, आपने इंग्लिश में लिखा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एप्पल, व्हाट इज़ एप्पल। आपको एक इमेज आपकी उसकी आँखों के सामने आ जाएगी एप्पल की। ऐसे ही म्यूज़िक में स्वरों को लिखने के लिए, अब ये हम लोग को सिर्फ स्वर सुनाई देते हैं, दिखाई तो देते नहीं हैं। अब इनको आपको अगर हम ये बता रहे हैं, कहीं पे कोई बुक है उसमें लिखा हुआ है किसी कोई स्वर की नीचे बजाना है मंद्र सप्तक में कि मध्य सप्तक में, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसको लिखने के लिए जो मंत्र सप्तक के स्वर होते हैं, आप देखिए वो लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें
स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जिससे पता चल जाए कि ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। मध्य सप्तक में कोई बिंदी नहीं होती, और तार सप्तक के स्वर होते हैं उसमें ऊपर बिंदी लगाई जाती है स्वरों पे। तो ये हमारे 3 सप्तक हो गए, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। और इसीलिए जो हमने आपको वीडियो दिखाया था उसमें आपने देखा कि हारमोनियम में कुछ जो पहले के स्वर हैं उनको छोड़ दिए गए, बीच में से बजाना उनको शुरू किया, क्योंकि अभी हम लोग जो बजाते हैं स्वर वो मध्य सप्तक में बजाते हैं, लेकिन गाने की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग अगर गाने में मंत्र सप्तक के स्वर भी लगते हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की कीज़ बजाते हैं, और अगर गाने में तार सप्तक के स्वर लग रहे हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड की कीज़ बजाते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए हारमोनियम को बीच में से बजाना शुरू किया जाता है, बहुत पहले से भी नहीं बजाना शुरू किया जाता और बहुत बाद में भी नहीं बजाया जाता। आपको इतना समझ में आ गया होगा शायद। अब नाद, हमने आपको बताया था कि नाद या कोई भी जो साउंड है जो हमको अच्छी लग रही है, मेलोडियस लग रही है, उसको नाद बोला जाता है, नाद, नाद। और नाद को ही ब्रह्म भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि नाद में इतनी शक्ति होती है, साउंड में इतनी शक्ति होती है, मेलोडियस साउंड में, कि वो हमको परमात्मा से जोड़ती है। परमात्मा से जोड़ने का क्या अर्थ है कि हम लोगों को जब म्यूज़िक हमसे रिलेट होता है तो हम लोगों को बिल्कुल बहुत शांति देता है वो, और शांति देता है तो इसका तात्पर्य यही है कि हमको बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है बिल्कुल कि थोड़े समय के लिए हम सब कुछ, अपनी जो बाकी चीज़ें हैं उसको भूल जाते हैं जब म्यूज़िक हम लोग बजाते हैं। तो इसीलिए नाद को ब्रह्म भी कहा गया है। अब हम आपको जो आपने हारमोनियम पे फर्स्ट अलंकार जो बजाया है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा गा रे सा, उसको गा कर के गाना भी बता रहे हैं। आप रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ स्वरों को। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। जिन बच्चों के पास घर पे हारमोनियम है वो कीज़ दबा दबा करके ये साथ में मतलब गाते हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एक बार फिर से रिपीट करें आप लोग। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी,
ध पा मा ग रे सा। मुझे उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, देन यू डू आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ऑन क्लास ग्रुप। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा आप वो पूछिए। कोई भी चीज़ आपको कभी भी ऐसे नहीं सोचनी है कि ये हम इसको नहीं सीखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कभी भी। जो भी सीखने को मिल रहा है उसको भरपूर सीखिए। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ आपके ज़रूर काम आती है, इसलिए उसको खूब सीखिए। अब हम आपको एक ताल भी बजाना बता रहे हैं। बच्चों देखो, जो म्यूज़िक है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, स्वर और ताल। स्वर मतलब सारेगामापधनी, उस जिससे गाना बनता है, और ताल मतलब रिद्म। जो आप लोग देखते हैं कि गाने के साथ कॉन्गो बजता है या तबला बजता है, जो हमारी रिद्म बजती है गाने के साथ, जिससे हमारा गाना और अच्छा लगने लगता है, तो वो ताल कहलाती है। मतलब म्यूज़िक के दो पोर्शन हो गए, दो पार्ट्स हो गए, एक स्वर एक ताल। तो आज आपको सबसे कॉमन ताल बता रहे हैं, कहरवा ताल। ताल कहरवा ये सबसे कॉमन ताल है। मतलब इंडियन क्या, सभी दुनिया का जितना संगीत है उसमें ये सबसे कॉमन ताल है, ताल कहरवा। इसके नाम अलग अलग हैं, वेस्टर्न में अलग नाम है, इंडिया में इसको ताल कहरवा कहा जाता है। लेकिन ये बड़ी ही कॉमन एक ताल है, और जितने भी आप लाइट म्यूज़िक में गाना गाते हैं उसमें ज़्यादातर ये ताल बजती है। तो आपको ये कॉन्गो पे भी बजाना सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये ताल है क्या, उसके बोल क्या हैं, क्योंकि हर ताल का एक स्पेसिफिक बोल होते हैं। जो जब वो बोल हम लोग तबले या कॉन्गो पे बजाते हैं तब वो ताल बजती है। तो ताल कहरवा में सबसे पहले ये जानिए कि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। बहुत सारी तालें हैं, ताल कहरवा, दादरा, रूपक, बहुत सारी तालें हैं। उसमें ताल कहरवा बहुत कॉमन ताल है, और हर ताल में मतलब स्पेसिफिक मात्राएं होती हैं। वो तो किसी में 8 मात्रा, किसी में 10 मात्रा, किसी में 16 मात्रा, तो अलग अलग ताल होती है। ताल कहरवा में 8 मात्राएं होती हैं, जैसे आपको सबसे नीचे देखिए दिख रहा है, क्रॉस लगा हुआ है, उसके बाद 2 3 4 लिखा है, उसके बाद एक लाइन लगी हुई है, उसके बाद आपको एक 0 लगा दिखाई दे रहा है, उसके बाद 2 3 4 लिखा है। तो यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 8 मात्राएं होती हैं। आप ये जो देखिए ऊपर लिखा हुआ है इसको पढ़ दीजिए। एक भारतीय ताल है ताल कहरवा, जिसमें 8 मात्राएं होती हैं, जो 4-4 मात्राओं के 2 विभागों में बटी होती हैं। मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं, धागे नाती नक धीना, ऐसे 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में इसमें 4 मात्राएं होती हैं धागे नाती, और सेकंड पार्ट में इसमें 4 मात्राएं होती हैं नक धीना। और ये जो आपको क्रॉस लगा दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है सम। जहाँ पे आपको क्रॉस लगा दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है सम। और सम क्या है? सम है ताल की प्रथम मात्रा। ताल की पहली मात्रा सम कहलाती है। इसको और आपको डिटेल में बता देंगे, पर पहले आप ताल कहरवा कैसे लगाई जाती है हाथ पे ये देखिए, और उसको याद करने की आप लोग कोशिश करेंगे
कि ये कैसे लगाई जाती है। आपको एक वीडियो अभी हम दिखा रहे हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपको ताल कहरवा लगानी कैसे है। इसको सभी तालों को हाथ पे लगाने का पहले तरीका होता है, उसके बाद ही तबले पे सीखा जाता है। तो आप पहले इसको हाथ पे लगाना सीखिए, इसको कैसे लगाया जाता है। देखिए, पहले क्लैप, धा, गे, ना, ती, न, क, धी, ना, धा, गे, ना, ति, न, क, धी, ना, धा, गे, ना, ति, न, क, धी, ना, धा। तो ये हुई आपकी ताल कहरवा। इसको ऐसे ही आप लोगों को वीडियो के साथ साथ, ये आज का आपका होमवर्क है, इसको आपको ऐसे ही वीडियो के साथ साथ कई बार बजानी है। देखिए, धागे नाती नक देना, तो धा पे आप एक ताली मारेंगे, फिर फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर से गे नाती ऐसा बजाएंगे, और फिर सेकंड पार्ट में न क धी ना आप अलग से, जैसा हमने अभी वीडियो में दिखाया है, ऐसे बजाएंगे। तो इसको आज का आपका होमवर्क यही है कि इसको अच्छे से याद करना ही है आपको, ताल कहरवा लगा के। इसके बारे में आपको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। साथ ही आपको एक हमने गाना दिया था लास्ट टाइम, ये वक्त न ठहरा है, इसको आपको वीडियो लिंक खोल करके, हम अभी आपका इस सॉन्ग का भी लिंक शेयर कर देंगे, आप इसको गाएंगे। ये आपका आज दोनों आपके होमवर्क हैं, ताल कहरवा और ये वक्त न ठहरा है। इसको आपको गाना याद करना है, वीडियो के साथ आपको बार बार वीडियो चला करके इसको लर्न करना है, इसको गाना है। और ताल कहरवा जो है उसका भी वीडियो आपको बैक करके कई बार और उसको बजाना है हाथों पे, हाथ पे लगाने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम हो कि हाथ पे क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि हमने क्या बोला है, तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले ताल कहरवा जो लिखी हुई है उसको आप ताल कहरवा आप पहले कॉपी में लिख लेंगे। ये जो ताल कहरवा के ये बोल है, धागे नाती नक धीना, ये एज इट इज़ आप लोग कॉपी पे लिख लेंगे, और फिर कॉपी सामने रख करके आप वीडियो बैक करेंगे कई बार और हाथ पे लगा लगा करके इसको बजाएंगे। ये आज का आपका होमवर्क है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वेरी म्यूजिकल डे फॉर टुडे, और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।
प्रदुल लो बेटा, इसको जल्दी से, क्या लेटा हुआ, इसको जल्दी से अपलोड करो, मैं शेयर